मतलब पेज से ऐड रन करो, और एड मैनेजर से ऐड रन करने का मतलब कि भाई प्रमोशंस रन करनी है टाइम फॉर द टाइम भी। वो टाइम नहीं, एक हफ्ता भी हो सकता है, 2 महीने भी हो सकते हैं, 6 महीने भी हो सकते हैं, लेकिन एट द एंड तो उसने रुकना है। तो जब वो रुकेगी तो पेज के ऊपर ही वो चीज़ पड़ी हुई, तो वो कोई भी आपसे कहेगा जनाब ये ऑफर किधर है आपकी, आपने तो उसे कहा हुआ है कि 1000 रुपीज़ में 3 माह का कोर्स कर लें, तो आप उन्हें कहोगे कि ये तो ऑफर खत्म हो गया, तो उन्होंने कहना फिर आप पेज से हटा दें अगर आपकी ऑफर खत्म हुई है, क्योंकि हम तो इसी ऑफर को देखकर आए थे आपके पास। तो इस तरह तो बदमज़गी पैदा होगी। इसलिए ऐसी चीज़ें जो प्रमोशनल हो, फॉर द टाइम बीइंग हो, हम उन्हें फिर कहाँ से रन करेंगे, एड मैनेजर से रन करेंगे। और ऐसी चीज़ें जो मेरी लाइफ टाइम हो और मैं चाहता हूँ कि पेज के ऊपर नजर भी आए, वो बूस्ट से भी रन करेंगे। और इसका जो दूसरा एंगल है वो क्या है, इसका दूसरा एंगल जो सबसे स्ट्रॉन्ग एंगल है वो ये है कि एड मैनेजर से हम बहुत ज़्यादा डिटेल्ड ऑप्शन बता सकते हैं, जबकि बूस्ट में हम डिटेल्ड ऑप्शन नहीं बता सकते। ठीक है, सो अब हम ये देखते हैं जी एड मैनेजर में जाना कैसे है और वहाँ से ऐड कैसे रन होगी। ठीक है, सो ये ऐड सेंटर लिखा हुआ है, अब ऐड सेंटर से भी वहाँ पे जा सकते हो। ऐड सेंटर में आ गया। अच्छा, उसके बाद एंड पे देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ऐड मैनेजर लिखा हुआ है। सो आप यहाँ पर जाओगे ऐड मैनेजर पे, आगे ये है, इसे हम बोलते हैं फेसबुक का ऐड मैनेजर या मेटा का ऐड मैनेजर। फेसबुक को हम मेटा भी कहते हैं ना, सो हम इसको मेटा का ऐड मैनेजर कहते हैं कि भाई ये मेटा के ऐड मैनेजर में हम आ गए। अच्छा, यहाँ पर ऑलरेडी एक देखें ऐड इन बिटवीन पड़ी हुई है, इस पर लिखा हुआ है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का मतलब होता है ऐसी ऐड जिसको आपने कंप्लीट नहीं किया होता, यानी जिसको आपने पब्लिश नहीं किया होता, तो वो कहाँ पर आ जाती है, वो ड्राफ्ट में आ जाती है, यानी कि अभी सेव नहीं हुई, रन नहीं हुई। अब अगर मैं इसमें दोबारा इसको पब्लिश करना चाहूँ तो मैं इसमें जाकर इसको पब्लिश कर सकता हूँ। और अगर मैं ये कहूँ नहीं जी ये तो मैंने जस्ट वैसे ही बनाई थी, मैंने इसको रन नहीं करना, तो मैं क्या करूँगा, डिस्कार्ड कर दूँगा। सो मैं इसको डिस्कार्ड करता हूँ। इसका क्या मतलब होगा, इसको इस लिस्ट में से मैं रिमूव कर रहा हूँ। मतलब डिस्कार्ड्स का मतलब क्या है कि सॉरी ड्राफ्ट्स का मतलब क्या है कि ऐसे एड्स जो आपने अभी तक कंप्लीट नहीं किए, यानी जिनको अभी तक आपने पब्लिश नहीं किया। मैंने ऐड बनाऊँ, जैसे मैं आज बनाऊंगा, तो मैं आखिर में आखिरी स्टेप जब आएगा ना पब्लिश का, तो मैं पब्लिश का बटन प्रेस नहीं करता, तो फिर मैं फेसबुक से बाहर आ जाता हूँ, तो फेसबुक उसको ड्राफ्ट में अपने पास सेव कर लेता है। ठीक है, नेट जरा हमारा स्लो चल रहा है, मैं मोबाइल का नेट चला देता हूँ। ये सारे काम जो होते हैं इंटरनेट से डायरेक्ट हो रहे होते हैं, तो इसके लिए इंटरनेट का होना ज़रूरी है। वंस अगेन इसको ज़रा रन कर लेते हैं, ये नेट तो चल गया वैसे। जी दोबारा से डिस्कार्ड करें। चलो रिमूव हो गया यहाँ से। ठीक है, अच्छा अब ये लेफ्ट साइड पर देखो एड मैनेजर लिखा हुआ, जैसे मैं माउस लाया हूँ तो ये मेरी पिक नज़र आ रही है, और जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर और भी अकाउंट्स नज़र आ रहे हैं। अरे ये वाले जो अकाउंट्स हैं ये फेसबुक का अकाउंट नहीं है, ये फेसबुक ऐड अकाउंट है। सो यहाँ पर हमें फेसबुक ऐड अकाउंट्स नज़र आ रहे हैं। अब आप जिस ऐड, मैंने क्या कहा था कि जब भी आप फेसबुक अकाउंट बनाते हो तो एक ऐड अकाउंट बन जाता है बाई डिफॉल्ट खुद से ही, जहाँ से हमने एडवर्टाइज करनी होती है। तो बेसिकली ऐड अकाउंट में जाकर हम क्या करते हैं, ऐड रन करते हैं, और जितने भी पेमेंट मेथड्स हैं यहाँ पर हम ऐड करते हैं। यानी मैंने जो फेसबुक को पे करना है, पैसे दूंगा तो ऐड चलेंगे ना, तो यहाँ आकर हम पेमेंट मेथड्स ऐड करते हैं। तो ये मुझे कह रहा है कि भाई ये 3 ऐड्स हैं, मैं कहता हूँ मैं इधर से ऐड चलाना चाह रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है मेरे तीनों ऐड एक्टिव हो सकता है इनमें से कोई एक आधा इनएक्टिव हो। जो ऐड अकाउंट एक्टिव नहीं होगा वहाँ से तो मैं एडवर्टाइज नहीं कर सकूँगा। इनएक्टिव होने का क्या मतलब है कि मे भी फेसबुक ने उसे रोका हो एडवर्टीजमेंट करने से पॉलिसी की वजह से, या हो सकता है फेसबुक ने उसे रोका हो ड्यू टू पेमेंट।
कि भाई इसकी पेमेंट अभी रहती है, पहले आप पेमेंट क्लियर करें फिर आप आगे जाओगे, ठीक है। सो मैं इसमें से जिधर से ऐड चलाना चाह रहा हूँ मैं उस अकाउंट को चूज कर लेता हूँ। ये मैंने क्या चूज किया, ऐड अकाउंट चूज किया कि मैं कौन से ऐड अकाउंट से एडवर्टाइज करूंगा। अब जैसे मैं इस जगह पर आया हूं तो यहां पर क्रिएट का बटन आ रहा है, ऐसे है। अब आपने जो अपनी एडवर्टाइज करना शुरू करना है वो यहां से करना है, क्रिएट। अब ये हमारे पास ऑप्शन आ गए। अब देखना है कि ये इस ऑप्शन में और बूस्ट ऐड में बहुत फर्क है। यहाँ पर बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से मैं ऐड बनाऊंगा, उस तरह की ऐड नहीं होगी जैसी हम कल बना रहे थे। क्या लिखा हुआ है, चूज कैंपेन ऑब्जेक्टिव। कहता भाई आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, सेल्स, लीड्स, इंगेजमेंट, मतलब आपका टारगेट क्या है, आपको सेल्स चाहिए, मतलब अपनी प्रोडक्ट के ऊपर कुछ चीज़ सेल चाहिए कि आपकी सेल बढ़ जाए, या आपको लीड्स चाहिए। लीड्स का क्या मतलब है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपसे रब्ता करें। तो इसमें एक फॉर्म होता है जो लोग फिल करते हैं और लोगों का डाटा हमारे पास आ जाता है। तीसरे नंबर पर क्या आ रहा है, इंगेजमेंट। वो तो आपको भी पता है, पोस्ट लगाते हैं, लाइक, कमेंट, शेयर इज कॉल्ड इंगेजमेंट। मैं इसको हम इंगेजमेंट बोलते हैं। ऐप प्रमोशन, इसका क्या मतलब है कि भाई आपका कोई मोबाइल ऐप है और आप उसको प्रमोट कर रहे हो। ऐप प्रमोशन क्या होती है, भाई ऐप प्रमोशन का मतलब यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारा मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें, इसको बोलते हैं ऐप प्रमोशन। तो अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे होगे तो ऐप प्रमोशन आ जाएगी। आगे क्या लिखा हुआ है, ट्रैफिक। इसका क्या मतलब, वेबसाइट के ऊपर लेकर जाना है। हमारी कोई वेबसाइट है जहाँ से हम सेल करते हैं, तो हम चाहते हैं भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी वेबसाइट पर जाएं। अब इसका मतलब क्या होगा कि ये कहाँ लेकर जा रहे हैं, हम किसी URL पे लेकर जा रहे हैं। ये आपका यूट्यूब चैनल भी हो सकता है, ठीक है, मतलब कोई भी दूसरा एड्रेस जहाँ पर आपको ट्रैफिक चाहिए, वो आपका कोई और फेसबुक भी हो सकता है जहाँ से लेके जा सकते हैं। लेकिन आमतौर पर हम यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, वेबसाइट को यूज़ करते हैं कि भाई हमारी वेबसाइट है जहाँ पर हम कुछ चीज़ें सेल करते हैं, तो हम चाहते हैं कि यहाँ से ट्रैफिक उधर जाए। अब इंगेजमेंट में क्या होगा, इंगेजमेंट में हम वेबसाइट पे नहीं लेकर जा रहे, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि हमने जो कुछ भी सेल करना है डायरेक्ट इसी प्लेटफॉर्म से सेल कर देना है। किसी को हमारी पोस्ट नज़र आएगी, वहीं पर लोग हमसे इंगेजमेंट करेंगे, यानी मैसेजेस देंगे, कमेंट्स करेंगे, हम उनको जवाब देंगे, उसके नतीजे में हम उनको सेल कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हम वेबसाइट की बात नहीं कर रहे, लेकिन ट्रैफिक में हम वेबसाइट की बात कर रहे हैं। और आखिर में लिखा हुआ है अवेयरनेस। अवेयरनेस का क्या मतलब है कि हम लोगों को अपनी प्रोडक्ट के मुतालिक बताना चाहते हैं। आमतौर पर ज़्यादातर हम जो अवेयरनेस कैंपेन बनाते हैं वो वीडियो की होती हैं, यानी वीडियो की शक्ल में हम अवेयरनेस कैंपेन बनाते हैं। तो हम एग्जांपल इसमें कर लेते हैं इंगेजमेंट की, ठीक है। ट्रैफिक का क्या मतलब है, वेबसाइट पे लेकर जाएगा हमारी, ठीक है। इसका मतलब जब मैं ट्रैफिक की कैंपेन को सिलेक्ट करूँ तो मेरे पास वेबसाइट होनी चाहिए, यानी कोई लिंक भी होना चाहिए बताने के लिए। सो हमने कहा इंगेजमेंट, यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक ब्लू और एक नीचे वाला ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें आपके पास आपको जरा इजीली अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, इसलिए हम इसको यूज कर लेते हैं, मैनुअल को। मैनुअल पे आगे ये नीचे वाला ऑप्शन चूज कर लिया मैंने, कंटिन्यू। ये देखिए अब हम कैंपेन के सेटअप में आ गए हैं, जहां से हम अपनी कैंपेन को सेटअप कर रहे हैं। और अगर आप देखो तो इसके 3 हिस्से हैं, ऐसे ही है। एक ये पहला हिस्सा आ रहा है, एक दूसरा हिस्सा, एक तीसरा हिस्सा। 3 बटन बने हुए हैं ना लेफ्ट कॉलम के ऊपर। इसी तरह अगर आप देखो तो यही 3 बटन ऊपर टॉप पर भी आ रहे हैं जब मैं माउस ड्रैग कर रहा हूँ। लिखा हुआ है कैंपेन, एड सेट और ऐड। इनकी शक्ल देखें तो आपको इनकी शक्ल डिफरेंट नजर आ रही है। ये फोल्डर की तरह, ये कैंपेन है, ये 4 बटन बने हुए हैं, ये हमारा एड सेट है, और आखिर में क्या है, ये एक पेज सा बना हुआ है, ये हमारी ऐड है। कहता है भाई ये आपकी जो ऐड है ना, बेसिकली इसमें 3 हिस्सों में डिजाइन होना है। पहला हिस्सा कौन सा है, कैंपेन लेवल, दूसरा कौन सा है, एड सेट लेवल, और तीसरा हिस्सा क्या है, ऐड। अब बजट वगैरह अभी हम देखते हैं क्या कुछ आता है कैंपेन में। बजट आप बताओगे, टारगेटिंग आप बताओगे कैंपेन लेवल पर, ऑडियंस सेगमेंट जो होगा आपका कि भाई किनको आप अपना ऐड दिखाना चाह रहे हो और किस जगह पर आपका ऐड नजर आए, ये सब कुछ हम बताएंगे ऐड सेट लेवल पर। और जो हमारा ऐड होगा कि भाई हमारा एक्चुअली ऐड है क्या जो हम लोगों को दिखा रहे हैं, जो हमारी एडवर्टाइजमेंट होगी, जो आपको फेसबुक पर एड्स नजर आ रहे होते हैं, स्पॉन्सर्ड एड्स तस्वीर की शक्ल में आते हैं ना नजर, ऐड के अंदर वो ऐड जाएंगे आपके, ठीक है। यहाँ पर आकर हम वो ऐड बनाएंगे। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 3 हिस्सों में हम अपना ऐड बना रहे हैं। पहले क्या बता रहे हैं, कैंपेन लेवल, कैंपेन सेटिंग करेंगे, दूसरे में ऑडियंस सेटिंग करेंगे कि भाई किन लोगों को ऐड दिखाना है, और तीसरे में अपने जो भी हमने ऐड डिजाइन किए होंगे वो ऐड डिजाइन यहाँ पर अपलोड कर देंगे, ठीक है।
तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कैंपेन लेवल। सबसे पहले क्या पूछ रहा है, कैंपेन नेम। अच्छी बात होगी ना कि हम इसका नाम कोई अपनी मर्जी से रख लें। तो आप जब भी कोई कैंपेन रन करोगे तो आपको क्या करना चाहिए, अपनी कैंपेन का नाम रखना चाहिए, ताकि आफ्टर 2 मंथ्स 1 मंथ 6 मंथ्स अगर आप ये चेक करना चाहते हो कि भाई मेरी कैंपेन चल कैसे रही है, यानी मेरी कैंपेन कैसे चल रही है। अब मेरी 10 कैंपेन चल रही होंगी, मुझे कैसे पता लगेगा भाई ये कौन सी कैंपेन है। मतलब 6 महीनों के बाद मैं अपनी कैंपेन्स देखता हूँ और पता लगता है मेरी टोटल नंबर ऑफ कैंपेन्स है 15, और हर किसी के साथ यही लिखा हुआ है न्यू इंगेजमेंट कैंपेन, न्यू इंगेजमेंट कैंपेन 1, कैंपेन 2, कैंपेन 3। आपको तो कुछ अंदाजा नहीं होगा ये क्या था। अगर फॉर एग्जांपल मैंने ये कैंपेन चलाई होती इस मकसद के लिए, देखें डिजिटल मार्केटिंग सितंबर 23, चले आप अंदाजा हो गया। अब जब मैं इसको देखूंगा 6 महीनों के बाद भी मैं देखूंगा तो मुझे पता लग जाएगा भाई ये जो कैंपेन थी ना, ये मैंने डिजिटल मार्केटिंग के लिए बनाई थी और ये कब बनाई थी, सितंबर में बनाई थी। ठीक है, अब इजी हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, एडवांटेज कैंपेन बजट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि भाई बजट कितने पैसे लगाने हैं। अब आप देख रहे हैं ये बिल्कुल बूस्ट ऐड से डिफरेंट स्टाइल से बन रही है ऐड, उस तरह की नहीं है, उस तरह की ऑप्शंस नहीं आ रही है हमारे पास। तो यहाँ आकर हम उसको बजट देंगे। देखें इसे मैंने ऑन कर दिया। इसका क्या मतलब है, अब इस जगह पर हम बताएंगे, यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, डेली बजट, और दूसरे नंबर पर क्या लिखा है, लाइफ टाइम बजट। डेली बजट तो आसानी से समझ में आ जाता है, डेली बजट का क्या मतलब है कि भाई रोजाना कितने पैसे हम स्पेंड करेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर जैसे यहाँ लिखा हुआ भी आ रहा है 2100, आपकी मर्जी है इस फिगर को 500 कर लो, 300 कर लो। मैंने कहा था ना मिनिमम $1। इसका क्या मतलब है, लाइफ टाइम बजट का क्या मतलब है। लाइफ टाइम बजट का मतलब है कि अगर आप ज़्यादा दिनों के लिए ऐड चलाओ, मतलब लाइफ टाइम को हमने, लाइफ टाइम का मतलब फेसबुक से मुराद क्या लाइफ टाइम है, फेसबुक से मुराद लाइफ टाइम है 28 डेज। यानी फेसबुक ज़्यादा लाइफ टाइम किसको समझ रहा है, कहता भाई आप लाइफ टाइम के लिए चलाओ ऐड तो कम से कम 28 डेज इसमें होने चाहिए। मतलब आप ये सपोज करो कि फेसबुक लाइफ की मुराद लाइफ टाइम से क्या है, 28 दिन। 28 दिन का मतलब 1 महीना, यानी वो ये कह रहा है भाई 1 महीने के लिए तो कैंपेन आप चलाओ अगर आपने लाइफ टाइम कैंपेन चलानी है। मगर ये कोई शर्त नहीं है कि हम पाबंद नहीं है कि भाई अगर हम 28 दिन के लिए ऐड नहीं चलाएंगे तो ऐड बनेगा नहीं। मैं अगर 4 दिन के लिए ऐड बनाऊंगा तो भी बन जाएगा, मैं अगर 10 दिन के लिए ऐड बनाऊंगा लाइफ टाइम में जाकर तभी बन जाएगा। तो लाइफ टाइम को हम कैसे समझें, फिर हम कहते हैं लाइफ टाइम का मतलब है कि नंबर ऑफ डेज के लिए अगर आप कैंपेन रन करना चाहते हो तो आप लाइफ टाइम में आओ, जहां जाकर हम आगे जाकर खुद बताएंगे कि कितनी देर के लिए हमारी कैंपेन चल रही है। ठीक है, अच्छा अब यहां पर आकर हमने क्या करना है, बजट बता देना उसको कि भाई आपका लाइफ टाइम बजट क्या है। हम कहते थे भाई हमारा लाइफ टाइम बजट है, क्या लिखा गया है 1000, 10,000। अब आपको अंदाजा हो गया कि मैं 10 दिनों के लिए कैंपेन रन करना चाह रहा हूँ और डेली बजट मैंने रख लिया 1000। और अगर मैं कहूँ कि मैं 20 दिनों के लिए कैंपेन रन करना चाहता हूँ तो 500 हो जाएगा। फिर इस बजट को हम चलाते हैं आगे। अब आगे चलते हैं, ये हो गया लाइफ टाइम बजट। अच्छा यहाँ पर एक और ऑप्शन आ रही है, शो मोर ऑप्शंस। जैसे मैंने शो मोर ऑप्शंस किया तो नीचे लिखा हुआ आ गया एड स्केड्यूलिंग, और यहाँ पर एक ऑप्शन भी आ गई एडिट की। एक बात आपने याद रखनी है, अगर आपने अपनी ऐड को स्केड्यूल करना है कि भाई ऐड मेरी इस टाइम में चले सिर्फ, अगर तो मैं चाहता हूँ ना 24 घंटे चले, तो इसका मतलब है कि ऐड स्केड्यूल नहीं है, ओपन ऐड है आपकी। अगर आप चाहते हो कि खास घंटों में आपकी ऐड चले, इसका मतलब होता है ऐड स्केड्यूल आपने की हुई है। लाइफ टाइम के बगैर आप ऐड स्केड्यूल नहीं कर सकते। भाई मिसाल के डेली बजट में कैसे ऐड स्केड्यूल करेंगे, एक ही दिन के लिए क्या ऐड स्केड्यूल करना। डेली बजट का मतलब यही है ना, एक दिन के लिए हम ऐड चलाना चाहते हैं, उसमें क्या ऐड स्केड्यूल करना। ऐड स्केड्यूल कब करेंगे, जब एक से ज़्यादा दिनों के लिए ऐड चलाना है। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर मैं इसको डेली बजट कर दूं तो ये ऑप्शन एक्टिव नहीं होगा। क्यों नहीं एक्टिव होगा, इसलिए कि आप अगर अपनी ऐड स्केड्यूल करना चाहते हो तो आपको ऐड स्केड्यूल करने के लिए कौन से ऑप्शन को चूज करना है, लाइफ टाइम। ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर डेली बजट करता हूँ तो क्या होता है, देखें देखें क्या हुआ, ऑप्शन डिसेबल हो गई। कहता है भाई डेली बजट में नहीं स्केड्यूल कर सकते, आप किस पे स्केड्यूल कर सकते हो, लाइफ टाइम में। तो ये बात आपने याद रखनी है। चलें फॉर एग्जांपल हम इसको फिलहाल डेली बजट से चलाते हैं। इधर है, मैंने कहा भाई डेली बजट ये मेरा हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है। अब ये स्केड्यूल तो नहीं होगी, सबको पता लग गया ना। अब आपने देखा कि मैंने कैंपेन लेवल पर क्या बताया, सिर्फ यही बताया ना कि ऐड मुझे स्केड्यूल करनी है कि नहीं करनी,
और मैंने लाइफ टाइम के साथ चलना है कि डेली बजट के साथ चलना है, और मेरा बजट कितना है, सिर्फ इतना हमने बताया। तो ये वाली सेटिंग हम किस जगह पे कर रहे हैं, कैंपेन लेवल पर। अब दूसरा लेवल कौन सा था, एडसेट लेवल, बिल्कुल ऑडियंस वाला हिस्सा। सो दूसरा लेवल कौन सा है हमारा, एडसेट लेवल। इधर आते हैं जी। उसी तरह इसका भी नाम रख लेंगे, ठीक है ना। चलिए मैं नाम नहीं रख रहा, टाइम जरा सेव करने के लिए। और उसके बाद उसने क्या कहा, मैसेजिंग एप्स। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है, कह रहा कन्वर्सेशन लोकेशन। मतलब कहता है जब आपका ऐड चलेगा तो आप किस जगह पर जाकर क्लाइंट्स के साथ बात करेंगे, यानी कन्वर्सेशन कहाँ पे करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें आ रही है, ऑन योर ऐड, कॉल्स, वेबसाइट, मैसेज ऐप। हम क्या कह रहे थे कि व्हाट्सएप पे हम करेंगे, यानी कि हमारा प्लान क्या है कि हमने व्हाट्सएप पे करने हैं। याद रखना है आपने, जब आपने अपने ऐड को रन करना है, ऐड रन करने से पहले आपने अपने व्हाट्सएप को फेसबुक के साथ कनेक्ट करना है। कौन से व्हाट्सएप को करना है, व्हाट्सएप फॉर बिजनेस को करना है। सिंपल व्हाट्सएप के ऊपर एड्स नहीं चलेंगे, ये भी सेम में रखना है। दो व्हाट्सएप होते हैं ना, सबको पता है ना, एक व्हाट्सएप सिंपल वाला होता है और एक व्हाट्सएप फॉर बिजनेस होता है। तो आपने अपने मोबाइल पर व्हाट्सएप बिजनेस इंस्टॉल करना है और उस अकाउंट के साथ इसको कनेक्ट करना है। अगर आपने व्हाट्सएप सिंपल वाला किया होगा तो भी आपका ऐड नहीं चलेगा। और अगर यहां से मैं प्लान कर रहा हूं कि व्हाट्सएप पर चलाऊंगा और व्हाट्सएप को मैंने इससे कनेक्ट ही नहीं किया हुआ, फिर भी नहीं हो सकता। अब इधर आगे जी हमने कहा मैसेजिंग ऐप पर जाएंगे, फाइन, आगे चले। फिर क्या आ गया मेरे पास, पेज आ गया। कहता है कौन सा पेज है जिसके ऊपर आप ऐड चलाना चाह रहे हो। आप देखते हो ना, जब भी कोई फेसबुक पर आपको स्पॉन्सर्ड ऐड नजर आता है तो उसके बैक पे कोई पेज भी होता है जिस पेज से वो ऐड चल रहा होता है। तो अब मैं कह रहा हूँ कि किस पेज से मुझे ऐड चलाना है, यहाँ से मैं पेज चूज कर लेता हूँ। चलिए जिस पेज को मैं खोल के लाया था, आपके पास इतने सारे ऑप्शन नहीं आएंगे ना, आपके पास तो एक ही आपने पेज बनाया होगा अपना, एक या दो, तो आपने उधर से अपना पेज चूज कर लेना जो सा आपका है। अगर एक होगा फिर तो चूज करने की जरूरत ही नहीं होगी, ऑटोमेटिक वही आ जाएगा। इसको मैंने पेज को चूज कर लिया। अब आगे क्या पूछा है, कहता है मैसेजिंग एप्स। कहता है अब आप मैसेज कहाँ कहाँ, देखो अब आप कह रहे हो कि आप फेसबुक पेज यूज करोगे, फेसबुक पेज के साथ आपने इंस्टा भी कनेक्ट किया हुआ है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आ सकता है, फेसबुक पेज पे भी मैसेज आ सकता है, और व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ सकता है। तो अब प्लेटफॉर्म 3 हो गए ना, तो ये तो कंफ्यूजिंग बात हो गई कि भाई 3 जगहों पर मैसेज आ रहे हो। तो आप कहते हो नहीं, मैं मैसेज जो है ना एक सेंट्रल पॉइंट पे ही लेता हूँ सबसे, क्योंकि जो लोग हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे होते हैं या फेसबुक पेज पर मैसेज कर रहे होते हैं, एक टाइम पर वो एक्टिव होते हैं, लेकिन जैसे ही वो डिसअपीयर होते हैं तो फिर उन्हें ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके पास उनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर तो होता नहीं है कि आप उनसे बात कर सको। फेसबुक पर आएंगे तो ही बात होगी, इंस्टाग्राम पर आएंगे तो ही बात होगी, अगर नहीं आएंगे तो आप उनसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते। इसलिए हम इन दो प्लेटफॉर्म्स को ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं समझते। मतलब हम ये कहते हैं कि मैसेज कन्वर्सेशन करने के लिए मैसेंजर भी ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है, ज़्यादा अच्छा नहीं है, और इंस्टा भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म कौन सा है, व्हाट्सएप है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इनको ऑफ कर रहा हूँ। वैसे भी हमें 3 प्लेटफॉर्म्स को ऑन कर लेंगे तो इसका तो मतलब हुआ ना कि तीनों में एप्लीकेशन में खुले ही रखूंगा, कि भाई मुझे क्या पता है कि कौन सा बंदा मुझे कहाँ पे मैसेज कर दे। एक बंदा मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देता है, एक मुझे व्हाट्सएप पे कर देता है, एक पेज पे कर देता है। इसका मतलब क्या, अब 3 लोगों से मैं अलग अलग जगह पे बातचीत कर रहा हूँ। ज़्यादा मुनासिब नहीं है कि अगर ये तीनों बंदे मुझे व्हाट्सएप पर ही मैसेज करते हैं तो मैं तीनों से एक ही पॉइंट पर बात कर रहा हूँ। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो व्हाट्सएप का ऐड होता है ये हमें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट करता है। ये वाला जो हमने अकाउंट कन्फिगर किया हुआ, ये कौन से वाला अकाउंट है, ये व्हाट्सएप बिजनेस है, ये सिंपल व्हाट्सएप नहीं होना चाहिए। अब आ जाते हैं आगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। अब आप देख रहे हो इतनी सारी ऑप्शंस वहाँ नहीं थी आ रही हमारे पास, जो बूस्ट ऐड था उसमें इतनी सारी डिटेल्स तो नहीं थी ना हमारे पास। अब वो क्या कह रहा है, कहता है भाई परफॉर्मेंस गोल क्या आपका, लिखा हुआ है मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्सेशन। ये मेरे पेज के ऊपर ये गोल सेट हुआ है। आप जब पहली दफ़ा अपना ऐड चलाओगे तो ये गोल नहीं होगा आपका, ठीक है। क्या गोल आ रहा होगा आपका, ये वाला आ रहा होगा, क्या लिखा हुआ है इस पर, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लिक्स। अब क्या होता है, आपको फेसबुक पर ऐड नजर आता है, ठीक है, कोई भी बंदा उस ऐड पे क्लिक करता है तो इसका मतलब क्या हुआ, फेसबुक चार्ज कर लेगा। यानी आपने उसकी परफॉर्मेंस गोल क्या बताया उसको, क्लिक्स बताइए ना। अब मिसाल के तौर पर मेरा ऐड 10 लोग देखते हैं, 10 के 10 लोग क्लिक्स कर देते हैं, ठीक है। आपने कभी नोट किया कि फेसबुक पर जो ऐड होता है जब आप उस पर क्लिक करो तो क्या होता है, कभी क्लिक किया किसी ऐड के ऊपर किसी ने कि नहीं, आज जाकर क्लिक कीजिएगा आपको पता लगेगा। सबसे पहले वो लिंक आता है, उसके बाद व्हाट्सएप आता है, फिर उस पर क्लिक करते हो तो व्हाट्सएप में जाते हैं।
यानी कि दूसरे फेज में जाकर हम लोग व्हाट्सएप पे जाते हैं, पहले फेज में नहीं जाते। तो अब हो क्या रहा है बेसिकली, हमने तो पैसे दे दिए फेसबुक को 1000 रुपए, और गोल क्या रख लिया, परफॉर्मेंस गोल, लिंक क्लिक। अब हो क्या रहा है भाई, लोग लिंक पे क्लिक करते जा रहे हैं मेरे ऐड के, मुझे चार्जेस पड़ते जा रहे हैं, मगर मुझे फायदा कोई नहीं उसका हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? कि भाई लिंक क्लिक का तो मतलब है सिर्फ उन्होंने लिंक पर ही क्लिक किया बस, मेरे पास उनका कोई कन्वर्सेशन विंडो में मेरे पास वो लोग नहीं आए अभी तक। कन्वर्सेशन विंडो में मेरे पास कब आएंगे? जब मैं इस ऑप्शन को चूज करूंगा। इस पे क्या लिखा हुआ आ रहा है? मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्सेशन। समझ में आई बात? मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि चार्ज कब हो रहा है, चार्ज कब हो रहा है? मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्सेशंस के ऊपर। पहले दूसरे में क्या हो रहा है? मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लिक्स। क्लिक्स पे चार्ज कर ही जा रहा है। मिसाल के तौर पर मेरा ऐड आज चला और आज मुझको कोई 20 क्लिक हो गए, लेकिन जो मेरा क्लाइंट है उसे मैंने कहा कि भाई आपको 20 क्लिक हुए हैं, तो वो कहेगा मुझे तो मैसेज कोई भी नहीं आया, यानी सब लोग क्लिक करके चले गए, कोई भी बंदा कन्वर्सेशन में नहीं आया। इसलिए हमें क्या करना है? हमें क्लिक्स को नहीं चूज करना, हमें किसको चूज करना है? कन्वर्सेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर नहीं करोगे तो आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे, क्योंकि फिर सारे के सारे चार्जेस आपको किस पर पड़ेंगे? लिंक क्लिक पर पड़ेंगे। लिंक क्लिक पर तो हमने पे नहीं करना। चलो अब आगे क्या कह रहा है भाई, ऐड स्टार्ट कब होगा? डेली बजट रखा था ना हमने। मैं कहता हूँ भाई ऐड मेरा शुरू हो, अभी तो मैं बना रहा हूँ ना, सिखा रहा हूँ आपको, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं ऐड को लेटर ऑन स्केड्यूल भी कर सकता हूँ। मतलब जरूरी नहीं कि मैं आज ऐड बना रहा हूँ तो मैं उसको आज ही चलाऊँ। मैंने आज ऐड बनाया और मैंने इसको चलाना था बेसिकली समझ लो 1 अक्टूबर को, तो मैं 1 अक्टूबर की डेट बता देता हूँ, मेरा ऐड बन जाएगा, रिव्यू में जाएगा, अप्रूव भी हो जाएगा, मगर रन कब होगा? 1 अक्टूबर को रन होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपने फ्यूचर एड्स को भी यूँ प्लान कर सकते हैं। मतलब हो सकता है मेरे पास 1 अक्टूबर को टाइम ना हो ऐड बनाने का, तो मैंने ऐड आज ही बना दिया, या मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं कहता हूँ कि 1 अक्टूबर को तो मैं अवेलेबल ही नहीं हूँगा ऐड बनाने के लिए, तो मैं आज ही ऐड बना लेता हूँ। इसमें हम प्री प्लान करके भी एड्स बना सकते हैं। जैसे मैंने अभी कह दिया कि भाई मैं ऐड चलाऊँगा, डेट चेंज कर देते हैं 5th को, और यहाँ पर टाइम आ रहा है, और मैंने कहा भाई मैं ऐड चलाऊँगा, यहाँ पर 9 कर दिया, ये PM पे क्लिक किया, एरो की प्रेस की, ये ऑप्शन आ रहे हैं अप एरो डाउन एरो से। ठीक है, अप एरो और डाउन एरो सबको पता है ना, कीबोर्ड पे डायरेक्शन पैड जो होता है, तो उधर से हम लोग, अब मैंने क्या कह दिया इसको 9 AM, इसका क्या मतलब हुआ, कब ऐड शुरू हो रहा है? सुबह 9 बजे। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं कहूँ एंड डेट ऑप्शनल है, नहीं दे रहा, डेली बजट है, ऐड चलता जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं मैंने एक दिन के लिए चलाया, इसका मतलब मैंने डेली बजट बताकर ऐड को रन कर दिया। आज भी ऐड चलेगा, कल भी चलेगा, जब तक मतलब चले। शुरू कब होगा? 5 अक्टूबर से, लेकिन रुकेगा नहीं। अब कब रुकेगा? जब मैं इसे खुद रोकूंगा। अभी एंड पे आपको बता दूंगा कि इसे हमने कैसे रोकना है। ठीक है, उसके बाद क्या होगी? ऑडियंस। ऑडियंस तो मैंने पिछली क्लास में आपको समझाई थी। ठीक है, ऑडियंस टारगेट की थी ना कि भाई किस एज के लोगों को ऐड दिखा रहे हैं। आगे यहाँ पर देखें एजेस आ रही है, यहाँ से हम खुद से बता देंगे भाई किस एज के लोगों को ऐड दिखाना चाहते हैं। मैं कहता हूँ भाई मैं दिखाना चाहता हूँ 30 साल तक के लोगों को। इसी तरह बाकी की चीज़ें भी हम टारगेट कर देंगे। चैट जीपीटी बताया था। ठीक है, चैट जीपीटी से जाकर एक घर जाकर हेल्प लीजिएगा, उसे कहिएगा कि जी मुझे ना एक डिजिटल मार्केटिंग की कैंपेन रन करनी है, तो मैं मुझे ऑडियंस बताओ कैसी ऑडियंस होनी चाहिए। समझ में आई बात? क्या कह रहा हूँ मैं? उसने आपको गाइड करेगा कि क्या क्या आपने चूज करना है, पूरा गाइड करेगा आपको चैट जीपीटी कि क्या चूज करना है। लेकिन फाइनली आपने खुद से देखना है कि वो जो आपको सजेस्ट कर रहा है वो ठीक है कि नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं कोई भी ऐड बनाना चाहूँ तो मैं उधर से हेल्प ले सकता हूँ, तो वो मुझे बताएगा जाकर कि भाई ऐड में देखा था, मैंने बताया था ना ऐड में क्या क्या ऑप्शन है। इधर आए देखें क्या आ रहा है, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट, बिहेवियर, ये वो आपको डिटेल से बता देगा कि भाई इस डेमोग्राफिक्स वाले लोगों को दिखाओ, इन इंटरेस्ट वाले लोगों को दिखाओ, और इस तरह के बिहेवियर्स वाले लोगों को दिखाओ। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको चैट जीपीटी के यूज से थोड़ी सी ऑडियंस टारगेट करने में आसानी हो जाएगी। क्लाइंट टू क्लाइंट होगी। जैसे अभी मैंने डिजिटल मार्केटिंग की है फॉर एग्जांपल, उसके फौरन बाद आप कहते हो ना मैं कोई चीज़ सेल करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे ऑडियंस बता दो। ठीक है, हम कहते हैं भाई हमने स्पून सेल करनी है ऑनलाइन, तो ऑडियंस मुझे बताओ, फिर वो आपको बताएगा कि किसको दिखाएं, वो आपको सजेस्ट करेगा, और यहाँ आकर फिर आप ऑडियंस को उसी तरह की ऑडियंस को चूज कर लोगे। ठीक है, लैंग्वेजेस, किस लैंग्वेज वाले को ऐड दिखाना है, आगे क्या लिखा हुआ आ गया, उसमें भी ऑडियंस सेव कर सकते थे ना।
इसमें भी ऑडियंस सेव करने की ऑप्शन है। अब ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट में हमने क्या बताया, ऑडियंस की बात हो रही है इस पार्ट में। लेकिन इस पार्ट पे क्या बताया आपने, ऊपर से नीचे आना शुरू हो तो देखो क्या क्या बताया आपने। कन्वर्सेशन लोकेशन क्या होगी, मतलब कहां पर लोग आपसे कन्वर्सेट करें, ऑडियंस की बात हो रही है। उसके बाद किस पेज के ऊपर ऐड रन करना है, उसके बाद कन्वर्सेशन गोल क्या है आपका, यानी परफॉर्मेंस गोल क्या है आपका, कि लोग कन्वर्सेशन में आएंगे, क्लिक्स करें। और उसके बाद एंड में हमने क्या बताई, अपनी ऑडियंस भी बता दी। अब आगे क्या आ गया, प्लेसमेंट्स, कि भाई किस जगह पर ऐड दिखाओगे। तो यहाँ प्लेसमेंट्स में देखें 2 ऑप्शन दे रहा है, एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट रिकमेंडेड। कहता है भाई मुझे बता दो, मेरे हवाले कर दें, मैं खुद ही डिसाइड कर लूंगा। प्लेसमेंट्स का मतलब क्या है भाई, फेसबुक इंस्टाग्राम 2 जगहों पर ऐड चलने हैं हमारा। तो वो कहता है भाई फेसबुक में बहुत सारी प्लेसमेंट्स हैं, फेसबुक फीड्स, फेसबुक स्टोरी, फेसबुक रील, है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको शायद आप ना जानते हो। इस पे आए जरा मैनुअल पे, ये देखें जरा, कह रहा है, दिखा रहा है प्लेटफॉर्म्स, फीड, स्टोरीज, इन स्ट्रीम एड्स फॉर वीडियोस एंड रील्स। इसका क्या मतलब है, वो जो एड्स आपकी चल रही होती हैं उनके ऊपर आप चलाओगे। इन स्ट्रीम एड्स फॉर यू वीडियोस के ऊपर, यानी कोई बंदा वीडियो देख रहा होगा उस पर आपका ऐड आएगा, कोई बंदा कोई रील से देख रहा होगा उसके ऊपर आपका ऐड रन हो रहा होगा। अब इसके उल्टा हम सोचें थोड़ी देर के लिए, इसका मतलब है ऐड उस पर रन हो रहा है, रील तो मेरी है ना, मेरी रील पे ऐड रन हो रहा है, कौन रन कर रहा है, फेसबुक। पैसे कौन कमा रहा है, फेसबुक कमा रहा है, नहीं हम भी कमा सकते हैं, ठीक है। इसका भी एक क्राइटेरिया है, अगर आप उसे मीट करोगे तो आप इन स्ट्रीम वीडियोस के ऊपर, इन स्ट्रीम वीडियो में मैं आपको छोटी सी एक वीडियो बनाकर भेजूंगा जिसमें आपको पता लग जाएगा कि फेसबुक से अर्न करने के लिए क्राइटेरिया क्या है। काफ़ी मुश्किल है, हार्ड क्राइटेरिया है, लेकिन मैं आपको वीडियो बनाकर भेजूंगा। मगर अगर आप उस क्राइटेरिया को मीट कर लेते हो तो आप फेसबुक से, क्योंकि ऐड तो वो आपकी वीडियो पे लगा रहे हैं ना, तो वो उसके लिए उसने क्राइटेरिया बता दिया कि भाई ये लोग इस क्राइटेरिया को मीट कर रहे होंगे तो मैं इनको पे करूँगा। कौन सा पे करूँगा, जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी, मतलब एक एडवर्टाइज़र इन्वेस्ट कर रहा है, किसी की वीडियो पर ऐड लग रहा है, अगर वो एलिजिबल होगा अर्निंग के तो आधे पैसे उसको भी चले जाएंगे और फेसबुक को भी चले जाएंगे। यानी वो आप समझ लो कि आपने क्या किया, फेसबुक के साथ पार्टनरशिप कर ली। लेकिन ये काफ़ी लंबा काम है, मतलब ये आसान नहीं है। इसके लिए आपको अपने फेसबुक को बहुत अट्रैक्टिव और बहुत ज़्यादा इंगेज्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या होगा, इसकी मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाकर भेजूंगा ताकि अब हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर लें। अब आप देख रहे हो कितनी सारी चीज़ें आ गई हैं। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, सर्च रिजल्ट्स, इस पर आओ, फेसबुक सर्च रिजल्ट्स, इंस्टाग्राम सर्च रिजल्ट्स, कहाँ कहाँ ऐड दिखाएगा। फिर क्या लिखा हुआ आ रहा है, मैसेजेस, फिर क्या लिखा, अब जहाँ जहाँ जो ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है ना, इसका मतलब यह है कि इस वक्त हम जिस ऐड टाइप पे काम कर रहे हैं इसमें ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑप्शन हमें अवेलेबल होती हैं वो ट्रैफिक ऐड के ऊपर होती हैं, जिसपे हमें वेबसाइट को इस्तेमाल करना होता है। फीड कहाँ पे है, ये देखिए कितना कुछ आ रहा है। ये सारी वो जगह हैं जहां पर आपका ऐड चलना है, ये वो स्पेसेस हैं, ठीक है। फेसबुक फीड, इंस्टाग्राम फीड, इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड, कोई बंदा आपकी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल चेक कर रहा होगा किसी की, तो उस जगह पर भी ऐड चलेगा, ठीक है। अच्छा, ये वाला एक और ऐड देखिए, ये कौन सा ऐड होता है, ये भी आपको मैं दिखाता भी हूँ। क्या लिखा हुआ है इस पर, ये अवेलेबल नहीं है ना, ये ट्रैफिक पर अवेलेबल होता है, ठीक है। अगर आपका ऐड ट्रैफिक एंगेजमेंट के बजाय ट्रैफिक पर बना होगा तो उस पर ये ऐड आपका, ये भी आपको मैं दिखाता हूँ ये कहाँ पर आ रहा होता है। समझ में आ गई कहाँ कहाँ ऐड्स हमारे चलेंगे। चलो अब आ जाते हैं और नीचे। इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरा हिस्सा भी हमने कर लिया, एड सेट वाला पोर्शन भी हो गया। आखिरी कौन सा पोर्शन है, ऐड। अब यहाँ पर आकर हम क्या बताने जा रहे हैं भाई, ऐड कौन सी है हमारी, यानी जो चीज़ हम एडवर्टाइज कर रहे हैं। अभी तक ना तो कैंपेन किसी को नजर आनी है मेरी, ना मेरी ऑडियंस कोई देख सकता है। अलबत्ता मेरी ऑडियंस टारगेट कर रहा हूँ मैं कि मेरा ऐड दिखे उन लोगों को जिन्हें मैं बता रहा हूँ, मतलब, लेकिन कैंपेन लेवल का किसी देखने वाले से कोई ताल्लुक नहीं है, ऐड सेट का देखने वाले से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अब जो आप बनाओगे ये तो आपकी ऐड है, ये आपका डिज़ाइन है जो लोगों को नजर आना है। इसका मतलब है इसका ताल्लुक लोगों के देखने से है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आ जाते हैं आखिरी वाले हिस्से में। यहाँ पर भी नाम की ऑप्शन आ रही है, यहाँ पर भी आप नाम रख सकते हैं जी। ऐड सेटअप, ये क्या लिखा हुआ है, क्रिएट ऐड,
क्रिएट ऐड का क्या मतलब है? एक ऑप्शन दे रहा है कि आपके पास अगर कोई पोस्ट पहले से पड़ी हुई है, यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट के क्रिएट ऐड, तो खुद से ऐड बनाएंगे। आगे आ जाते हैं, नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है? सिंगल इमेज और वीडियो। इसका क्या मतलब? भाई आपने जो अपनी कैंपेन चलानी है वो वीडियो की कैंपेन है कि फोटो की कैंपेन है, ठीक है? वीडियो की कैंपेन आप देखते हो ना फेसबुक के ऊपर ऐड जो होते हैं, वीडियो एड्स भी आ रहे होते हैं और तस्वीर की शक्ल में भी ऐड आ रहे होते हैं, ठीक है? सो आपने कौन सी कैंपेन चलानी है? इमेज ऐड। सब लोग स्पॉन्सर्ड ऐड समझते हो ना, सबने देखे हुए एक दफ़ा नजर आए हुए सबको। उसमें तस्वीरें भी होती है ना और उसमें वीडियो ऐड भी, मतलब ये एडवर्टाइजर पे डिपेंड करता है ना वो कौन सी कैंपेन चलाता है। अच्छा, उसके बाद एक और ऐड आ रही है, उसका नाम लिखा हुआ कैरसल। कैरसल ऐड कैसी होती है बोला? ऐसी ऐड जो स्लाइड की शक्ल में आती है। इंस्टाग्राम पे काफ़ी लोगों ने लगाई होती है कि आपके सामने एक ऐड आया, फिर आपने उसको टच किया, फिर राइट साइड पे एक और पिक्चर आ गई और इस तरह करके आप देखते रहते हो, है ना? मुश्किल में डाल देते हैं विजिटर्स को। जरूरी तो नहीं सारे देखेंगे, क्या ख्याल है? जरूरी तो नहीं है सारे देखेंगे, बहुत कम चांसेस हैं कि लोग उसे स्क्रॉल करें अनटिल के बहुत ही उन्हें लग रहा होगा उनके इंटरेस्ट की कोई चीज़ है। इसलिए हम लोग कैरसल ऐड को बिल्कुल रेकमेंड नहीं करते हैं। कैरसल एड्स कैसी होती हैं? जैसे वेबसाइट की स्लाइडर्स होते हैं कि किसी वेबसाइट को खोलो, पहले एक तस्वीर नजर आएगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। इसी तरह कैरसल एड्स भी ऐसे ही नजर आ रही होती है। सो कैरसल एड्स की बजाय हम कहते हैं वीडियो बना लो। मिसाल के तौर पर आपकी स्लाइड्स 4 इस तरह चल रही हैं, तो इसका मतलब उसमें 4 इमेज आएंगे, तो हम कहते हैं भाई 4 इमेजेस की एक वीडियो बना लो और एक एक सेकंड के पास के साथ बना लो कि जैसे किसी बंदे को ऐड नजर आए, पहले आपकी एक वीडियो नजर आए, तस्वीर नजर आए, फिर दूसरी नजर आए, फिर तीसरी नजर आए, फिर चौथी नजर, 4-5 सेकंड में आपकी वीडियो सारी खत्म हो जाए और बैकग्राउंड पे बेशक कोई लाइट सा म्यूजिक भी हो। अगर आपने कोई वॉइस ओवर नहीं की हुई तो फिर बैकग्राउंड पे कोई हल्का फुल्का सा म्यूजिक लगाओ, तो लोग आपका वो ऐड ज़्यादा अच्छा रिजल्ट करेगा एज कम्पेयर टू कैरसल एड। सो इसलिए हम कैरसल एड्स को रिकमेंड नहीं करते। नीचे आ जाए, ये क्या लिखा हुआ है? ऐड क्रिएटिव। ऐड क्रिएटिव में क्या आता है? ऐड क्रिएटिव का मतलब होता है जी मीडिया। मीडिया का क्या मतलब? वीडियो या तस्वीर, जो भी ऐड आपने चलानी है। टेक्स्ट एंड डिस्क्रिप्शन, और उसके ऊपर जो लिखा हुआ टेक्स्ट है, आप जब किसी ऐड को देखते हो तो एक आपको तस्वीर नजर आती है और एक उसकी डिस्क्रिप्शन नजर आती है, आ रही होती है ना? अब वो कहता है कि भाई जो कुछ ये सारी चीज़ें से मिलकर क्या बन जाता है, इस पूरे को मैं कॉल करता हूँ ऐड क्रिएटिव। यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई ऐड क्रिएटिव बनाना आता है आपको कि नहीं आता, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ऐड का इमेज डिज़ाइन कर लोगे? ऐड के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा होता है, जो डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, वो आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इट इज़ कॉल्ड ऐड क्रिएटिव। इसको हम मजमूई तौर पर क्या कॉल करते हैं? ये ऐड क्रिएटिव है। या हम कहेंगे भाई आपको अच्छा ऐड क्रिएटिव, ऑप्टिमाइज्ड ऐड क्रिएटिव बनाना आता है कि नहीं आता? तो इसमें इमेज भी आ जाता है और इसमें उसकी डिस्क्रिप्शन भी आ जाती है जी। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? ऐड मीडिया। अब दोनों ऑप्शन आ रहे हैं, ये अब यूजर पे डिपेंड करेगा ना वो कौन सा ऐड बनाना चाहता है। अगर उसने इमेज ऐड बनाना है तो इमेज को चूज करेगा, अगर उसने वीडियो ऐड बनाना है तो वीडियो को। हमने कहा भाई इमेज। अब क्या आ गया? इमेज आ गया। यहाँ पर कहता है हाँ भी बताओ मुझे कौन सा इमेज। यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शंस आ रही हैं, ऑल, अकाउंट, बिजनेस, इंस्टाग्राम, पेज। कह रहे भाई कहाँ पर इमेज आपका पड़ा हुआ है? अगर इन जगहों में से किसी जगह पे पड़ा हुआ तो सिलेक्ट कर ले, वरना ये क्या लिखा हुआ है? अपलोड। तो भैया आपने कंप्यूटर में आज ही कैनवा में डिज़ाइन किया है या फोटोशॉप में डिज़ाइन किया है, अब आप उसको यूज़ करना चाह रहे हो, तो आपने फाइल को तो सेव किया हुआ है ना अपनी। अपलोड का बटन प्रेस करें, आगे चलो जी। हम कहते हैं कहाँ पर हमारा इमेज पड़ा हुआ है? कोई भी इमेज यहाँ से पिक कर लेते हैं। मैंने क्या प्रेफर किया था कि स्केयर शेप में हो, 1080 बाई 1080 का इमेज होना चाहिए। ये इंस्टा पे भी सही नज़र आ जाएगा और फेसबुक पे भी सही। तो मैं इधर से फॉर एग्जांपल ये चूज कर लेता हूँ। यानी अब ऐड क्रिएटिव में से हमने क्या चूज किया? इमेज। इसका मतलब क्या हुआ कि अब फेसबुक ऐड बनानी है तो इमेज भी डिजाइन करने पड़ेंगे पहले। इमेज के बगैर ऐड नहीं चलेगा। ये भी हम लोग फेसबुक एडवर्टीजमेंट पढ़ रहे हैं। सिमिलरली इसी तरह ही हमारे पास जो दूसरी एडवर्टीजमेंट है वो गूगल एडवर्टीजमेंट है। गूगल पे भी एड्स आते हैं ना, ये ज़हन में रखिएगा कि जो गूगल के एड्स हैं वो फेसबुक से नहीं चलते और जो फेसबुक के एड्स हैं वो गूगल से नहीं चलते। मतलब गूगल के सर्च इंजन पर ऐड आ रहे होते हैं, ऐड की शक्ल में लिखा हुआ। यूट्यूब पर भी एड्स आ रहे होते हैं, वेबसाइट्स पर भी ऐड आ रहे होते हैं, वो फेसबुक एड्स नहीं है। वो वाले ऐड गूगल ऐड कहलाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पीपीसी एड्स। वो अलग तरीका चलाने का।
ये वाले ऐड जो है ये कहाँ नजर आते हैं? ये गूगल पे नजर नहीं आएंगे, ये कहाँ नजर आएंगे? फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पे नजर आएंगे। ये वाले ऐड सोशल मीडिया के ऐड्स हैं, वो वाले ऐड सर्च इंजन के और वेबसाइट्स के ऐड हैं, यानी कि वेबसाइट्स पे भी नजर आते हैं और सर्च इंजन में। इसका मतलब वो अलग स्ट्रेटेजी है ऐड बनाने की, अलग स्ट्रेटेजी है। कॉन्सेप्ट एक जैसा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने जब ऐड बनाया तो कैंपेन थी, एड सेट था, ऐड था, ऑडियंस थी, बजट था, ऐड पिक्चर थी, ये सारा कॉन्सेप्ट यही है, मगर प्लेटफॉर्म डिफरेंट है। इसका मतलब है उसको यूज करने का तरीका भी डिफरेंट होगा, मगर कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। उसमें भी कैंपेन बनेगी, उसमें भी एड सेट बनेगा, उसमें भी एड्स बनेंगे। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, लेकिन एड्स का प्लेटफॉर्म बिल्कुल चेंज है। मिसाल के तौर पर अगर आप चाहते हो कि भाई यूट्यूब पर ऐड चले आपका, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब फेसबुक ऐड नहीं, अब कौन सा ऐड बनेगा? अब गूगल ऐड बनेगा। ठीक है, चाहे वो यूट्यूब पर चलाना है, चाहे वो वेबसाइट पर चलाना है, चाहे वो सर्च इंजन पर चलाना है। चलो यहां से आए हम, इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। आगे ऐड दिखा रहा कैसे आएंगे? ये इसकी ऑटोमेटिक ऑप्टिमाइजेशन भी हो जाती है। क्या लिखा हुआ है? ऑल ऑप्टिमाइजेशंस, इसको ऑन करें। अभी फेसबुक ने खुद ही ऑप्टिमाइज कर दिया एड्स, कि जहां जहां कुछ गड़बड़ थी, जो कि ठीक नजर नहीं आ रहे होंगे, तो उसने खुद ही से इसको ठीक कर दिया जी। अब ये हमने क्या किया, पिक्चर भी अपनी ऐड की पिक्चर भी सिलेक्ट कर दी। यहां आकर देखें जरा, नीचे आए, ऐड नजर आ गया आपको? ये डिजाइन है जो हमने चूज। इसका मतलब क्या हुआ कि फेसबुक एडवर्टीजमेंट के लिए आपको कैनवा की एक्सपर्टीज भी चाहिए। अगर कैनवा नहीं आता, आप डिजाइनर हो, फिर तो वेल एंड गुड, फोटोशॉप में बनाए एड्स। अगर आप डिजाइनर नहीं है तो आपको कैनवा आना चाहिए लाजमी तौर पर, फिर ही आप फेसबुक एड्स कर सकते हो। इसलिए मैं शुरू से कैनवा पे जोर दे रहा था कि भाई कैनवा सीखो। पहले सीखने की क्या जरूरत है भाई? कैनवा इस्तेमाल करो, ज़्यादा आसान बात है। कैनवा में सब कुछ ही बना बनाया पड़ा हुआ है ना, रेडीमेड चीज़ें पड़ी हुई हैं। सिर्फ चीज़ चेंज करो, कलर चेंज करो, ऑब्जेक्ट चेंज करो, अपना मैसेज चेंज करो, तो डिज़ाइन बन जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए कोई टैक्स नहीं है ना अभी तक। मैं ये खाली है। जब आप ऐड देखते हो उन पर टैक्स लिखा होता है ना, जब फेसबुक की पोस्ट देखते हो उन पर भी टैक्स लिखा होता है। तो अब ये वाला टैक्स हमने लिखना है। यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है? चैट विद अस। इसको भी हमने इस तरह का बनाना है कि लोगों को ज़्यादा इंप्रेस करे, लोगों को ज़्यादा इंगेजिंग लगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर क्लिक करें। चलो अब आ जाते हैं इधर। सबसे पहले क्या कह रहे हैं हमें? प्राइमरी टेक्स्ट। यहां पर आए, सबसे ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 of 5। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब है कि भाई अगर आपने यहाँ पर ऑप्शन भी ज्यादा दे रहा है, कहता है प्राइमरी टेक्स्ट 5 बना सकते हो आप। 5, जैसे आप अपनी फेसबुक पोस्ट लगाते हो, उसके ऊपर जो डिस्क्रिप्शन लिखते हो, उसको मैं कह रहा हूँ प्राइमरी टेक्स्ट। वो तो एक ही होती है ना, मल्टीपल तो नहीं होती है। ऐसा तो नहीं होता कि एक दफ़ा किसी को कोई और डिस्क्रिप्शन नजर आए तो दूसरी दफ़ा कोई दूसरी नजर आ जाए, तीसरी दफ़ा बिल्कुल डिफरेंट नजर आए, चौथी दफ़ा कुछ और नजर आए। वो तो एक ही नजर आएगी। हाँ, अगर मैं दूसरी दिखाना चाहता हूँ तो एक दिन के बाद मैं चेंज कर दूंगा। अगर मैं उसे चेंज करूंगा तो चेंज नजर आएगी, अगर मैं चेंज नहीं करूंगा तो एक ही हर बंदा देखता रहेगा। मगर यहाँ पर एड मैनेजर में वो आपको कहता है कि भाई आप आज किसी को ऐड दिखा रहे हो ना, तो एक अलग नजर आ जाएगी, कल दिखाओगे तो दूसरे वाली नजर आ जाएगी, फिर दिखाओगे तो तीसरी वाली नजर आ जाएगी, ताकि कोई बंदा आपके ऐड से बोर भी ना हो और आपका मैसेज भी ज्यादा से ज्यादा डिफरेंट तरीके से कस्टमर तक पहुंच सके। तो कहता है भैया 5 डिस्क्रिप्शंस लिख सकते हो। फिलहाल मैं ये लिख रहा हूँ, ये हम खुद भी बना सकते हैं। जैसे मैंने सपोज ये बनी हुई थी तो इसलिए मैंने चूज कर लिया ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। ये भी चैट जीपीटी से लिखवा सकते हो कि जिस तरह की पोस्ट होगी चैट जीपीटी में जाकर उसे बोलो कि भाई ये मुझे लिख कर दे दो, ठीक है, और उसके बाद आप उसको थोड़ा सा पॉलिश कर दो। अच्छा, इसमें ना कोशिश करें, जैसे हम पोस्ट लगाते हैं तो हम उसमें हैशटैग्स लगाते हैं, तो आपने इसमें कोशिश करनी है कि आप इसमें हैशटैग्स ना लगाएं। हैशटैग क्यों लगाते हैं एक्चुअली हैशटैग्स हम लगाते हैं अपनी पोस्ट की रीच बढ़ाने के लिए, कि भाई ज़्यादा लोगों तक चला जाए। तो ऑलरेडी हम ऐड चला रहे हैं, तो ऐड की वजह से हमारी रीच बढ़ भी रही है और रेलिवेंट भी बढ़ रही है, इसलिए हमें यहाँ पर हैशटैग लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ऐड में हमें हैशटैग नहीं लगाने। कैसे बढ़ते जाएंगे टेक्स्ट यहाँ से? उसके बाद हेडलाइंस। हेडलाइन किसे बोलते हैं? इस टेक्स्ट को बोलते हैं हेडलाइन टेक्स्ट। तो अब आप यहां पर आकर हेडलाइन भी दे दोगे। ये कितनी दे सकते हैं? ये भी ज्यादा दे सकते हैं उसी तरह। कितनी? 1 of 5।
जैसे अब ये देखना ये हेडलाइंस कैसी हैं, ये किसी को कैसे मुतासिर करेंगी। मतलब फॉर एग्जांपल कोई बंदा लिख लेता है गेट एडमिशन नाउ, अप्लाई नाउ, ठीक है ना, साइन अप नाउ, और अगर कोई बंदा लिखता है 25% डिस्काउंट, मतलब उसको अगर आप कोई ऑफर दोगे तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो आप कोशिश करें कि आप जब एडवर्टीजमेंट करें तो उसमें आपकी कोई ना कोई ऑफर मौजूद हो, 25% ऑफ, गेट 1000 ऑफ, बाय गेट वन बाय वन फ्री, मतलब इस तरह की कोई ऑप्शंस देंगे तो जिसको आपको ऐड नज़र आएगा वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा उसको आपका ऐड दूसरों के ऐड की निस्बत। सो आपकी जो हेडलाइंस हैं वो अट्रैक्टिव हेडलाइंस होनी चाहिए ताकि कस्टमर्स अट्रैक्ट हो आपकी तरफ। ठीक है, ठीक हो गया, ये भी समझ में आ गया। अच्छा, उसके बाद तीसरा हिस्सा क्या आता है इसके पास, चैट डिस्क्रिप्शन। कहता है भाई ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये भी उधर ही नजर आएगा जो प्राइमरी टेक्स्ट है, यानी उसी के साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर आ जाएगा, और ये ऑप्शनल है। अगर आपको लग रहा हो कि आपने जो मैसेज देना था वो प्राइमरी टेक्स्ट में दे दिया, फाइन। वैसे मेरा ख्याल है ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दें तो अच्छी बात होती है यूजिंग कीवर्ड्स। ठीक है, तो इधर भी आप अपना टेक्स्ट दे दो, मैसेज दे दो तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। और आखिर में क्या लिखा हुआ है, कॉल टू एक्शन, यही वाला एक्शन है कॉल टू एक्शन हमारा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर चैट के 10 की जगह लिख लेते हैं 25%, ये मैंने लिख दिया, और मुझे राइट साइड लेफ्ट साइड पे सजेशन भी दे रहा है कि भाई ये वाले यूज कर लो, आगे 25% ऑफ। सो अब इस तरह का किसी कोई मेरा ऐड देखेगा और बाकी के लोग सिर्फ कह रहे होंगे गेट एडमिशन, और मैं कह रहा हूँ 25% ऑफ, तो लोग मेरे ऐड पे ज़्यादा क्लिक करेंगे उसकी निस्बत, लेकिन मुझे 25% ऑफ देना भी पड़ेगा। हाँ, मतलब मुझे ये ऑफर देनी भी पड़ेगी। ये वाली ऑप्शन हमने वहां भी देखी थी ना, मैं ये ऑप्शन तो वहां पर भी थी, मैसेज टेम्पलेट्स एडिट करें। यहाँ पर आकर वो था ना वहां पर भी ये सारा कुछ, तो यहाँ से आकर आप मैसेजेस भी दे सकते हो। ये FAQs है, जो प्रीवियस क्लास मैंने पढ़ाई, जो 3 क्वेश्चन हम देने चाह रहे थे, तो वहाँ यहाँ पर भी हम 3 क्वेश्चन उसको दे सकते हैं, अपनी मर्जी से दे सकते हैं, हर ऐड के लिए अलग-अलग भी दे सकते हैं। तो इस तरह जब मेरा ऐड किसी को नजर आएगा वो लिंक क्लिक करेगा। देखिए पहला स्टेप क्या होता है, लिंक क्लिक, तो ये ऑप्शन नजर आएंगे उसको, फिर वो जिस मैसेज पे क्लिक करेगा वही मैसेज उसकी तरफ से मेरे व्हाट्सएप पर आ जाएगा, फिर मैं उसको अकॉर्डिंगली उसके मुताबिक जवाब दूंगा। तो पहले ही मरहले में क्या हुआ, मेरे पास उसका व्हाट्सएप नंबर आ गया, मगर ये कब आएगा, जब हमने कन्वर्सेशन ऑन की होगी। अगर हमने लिंक क्लिक ऑन किया होगा तो यहीं पर जो लोग आ रहे हैं ना, बस वही उन्हीं का डेट, उन्हीं पे मुझे चार्जेस देने पड़ रहे हैं। लेकिन जब मैं कन्वर्सेशन पर कह दूंगा मैं पे करूंगा, तो जो लोग चैट विंडो में आएंगे उस वक्त हम उनको पे कर रहे होंगे, उससे पहले हम उनको पे नहीं कर रहे होंगे। ले जी, आपका ऐड बन गया, और फाइनली हम क्या कर देंगे, इसको पब्लिश कर देंगे। आखिरी स्टेप में पब्लिश कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, हमारा ऐड रिव्यू में चला जाएगा। ठीक है ना, आखिरी स्टेप में क्या होगा, हमारा ऐड रिव्यू में चला जाएगा। उसके बाद जैसे ये प्रूव होगा, जिन डेट्स पे मैंने उसको रन किया होगा, खुद ब खुद ही हमारा ऐड चलना शुरू हो जाएगा। इसको मैं यहाँ से बंद करता हूँ। अभी हमारे पास वो वाला ऐड भी आ जाएगा, इसको जरा हम बंद कर देते हैं। इसको मैं पब्लिश खुद नहीं किया। अगर फॉर एग्जांपल आपको अपने किसी ऐड को रोकना हो तो क्या करेंगे, जैसे ये है ना, जब मेरा कोई ऐड चल रहा होगा तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आएगा, एक्टिव, कि एक्टिव है। यहाँ पर एक ब्लू निशान नजर आ रहा होगा जिसे पता लग रहा होगा एक्टिव है। इस पर क्लिक करोगे तो क्या होगा, इनएक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, उसको चूज करोगे। सिलेक्ट कर लिया मैंने इस ऐड को, तो जिसको भी सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी डिलीट की। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं। इस ऐड अकाउंट में भी थोड़ा सा इशू है शायद, उस वजह से ऑप्शन मुझे दिखा नहीं रहा, ये ऑप्शन चल ही नहीं रही ना। 1 मिनट चूज करें इसको फिर से। यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आपके पास आएगा, तो आप यहाँ से अपने ऐड को इजीली डिलीट कर सकते हो। ठीक है, ये देखें नजर आ गया आपका डिलीट का ऑप्शन, तो यहाँ से हम ऐड को डिलीट कर सकते हैं। सो ये मैंने आपको कहा था, ये एक्स्ट्रा स्किल आपको सिखाऊंगा मैं। ठीक है, अब आप लोगों ने जो स्किल ऑलरेडी आपके पास है, खास तौर पर जो फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं, उनके पास तो कोई स्किल नहीं थी ना, अभी तो वर्ड एक्सेल सीखने लगे हुए थे, तो उनके लिए भी स्पेशल है। और जो लोग
ग्राफिक्स के स्टूडेंट्स हैं, ये तो ग्राफिक्स के साथ ग्राफिक की डोमेन में आने वाली स्किल है। यानी अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो कोई भी बंदा फेसबुक के लिए उसी बंदे को हायर करता है जो ग्राफिक डिज़ाइनर होता है, जो अच्छी ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकता है। तो आप समझ लोगे आपकी स्किल और ज़्यादा पॉलिश होगी और आप ज़्यादा अच्छे तरीके से जहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ऑप्शन दे सकते हो, वहीं पर अब आप फेसबुक डिज़ाइनिंग की ऑप्शंस और फेसबुक एड्स की ऑप्शन भी दे सकते हो। लेकिन ये तब पॉसिबल होगा जब आप इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस करने के लिए मैंने साइंस भी बता दी है कि भाई उधर चले जाएँ, कहाँ पर चैट जीपीटी में जाएँ, वो सब कुछ आपको लिख कर भी देगा और वहाँ से आप सब चीज़ें लें, क्योंकि वहाँ से जो जो चीज़ें लोगे, आपका अगर कोई इंटरव्यू होगा तो आपसे पूछेगा कि भाई मैंने ये ऐड चलाना है, इसकी ऑडियंस कैसे टारगेट करोगे। तो जब आपने उसके ऊपर रिसर्च की होगी तो आप किसी से डिस्कस कर सकते हैं कि हम कैसे ऑडियंस टारगेट करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग फाइवर को देखेंगे कि फाइवर कैसा प्रोग्राम है, वहाँ पर हम कैसे काम शुरू करेंगे।